नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के केरी बटल में पाकिस्तान ने की फायरिंग के दौरान एक जवान शहीद, 4 जवान जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तानी फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के केरी बटल में पाकिस्तान ने की फायरिंग के दौरान एक जवान शहीद हुआ है, 4 जवान जख्मी हुए हैं। आपको बताते हैं, हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। आज इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आपको बता दें, राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के केरी बटल में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। इस फायरिंग के दौरान एक जवान शहीद हुए हैं, 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर वायलेशन हुई है, उसकी बौखलाहट फिर दिखी है। सुंदरबनी का एरिया है, सुंदरबनी और अखनूर का बेल्ट जो है पलावाला का, उसके सटीक है केरन बतल। वहां पे पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई आज सुबह से ही, और हमारे आर्मी पोस्ट को निशाना बनाया गया। अभी तक जो हमारे पास इतला है, एक हमारे जवान की शहादत हुई है, 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनके नाम मनीष राइफलमैन मनीष है, राइफलमैन हरविंदर सिंह, राइफलमैन लक्ष्मी नारायण सिंह है, और फारूक अंसारी है, राइफलमैन फारूक अंसारी है। ये जैक राइफल्स के हैं, और वहां पे जो है वो इंजर्ड हो गए, एक की शहादत हुई। इन सभी को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। और हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानी फौज जो वहां पे है, हमारी फौज जो है, उन्होंने भी इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार वहां पे फायरिंग चल रही है केरन बतल में। और मैं आपको बता दूं, तकरीबन 4 दिन के विराम के बाद, क्योंकि 4 दिन तक कोई फायरिंग नहीं हुई, खासकर इसी पूंछ राजौरी बेल्ट में, तो लेकिन आज फिर पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन हुई है, और लगातार हिंदुस्तानी फौज जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और वहां पे एडिशनल फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की फायरिंग है वो लगातार बहुत तेजी से कर रही है फायरिंग, और हमारे पोस्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी फौज भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी समीर, और जो 4 जवान जख्मी हुए हैं, उनकी कंडीशन इस वक्त कैसी है? देखिए, हमारी फौज के जो सूत्रों से बात हुई, सोर्सेस से बात, उनका ये कहना है कि ये जो 4 जवान जख्मी हुए हैं, उनमें से एक जो है उसकी हालत थोड़ी नाजुक है, लेकिन चारों को जल्दी ही जो है पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल सतवारी लाने की उनको लाया जा सकता है। फिलहाल जो है उनको तिब्बी वहाँ पे जो तिब्बी सहूलियात दी जा रही है, ट्रीटमेंट की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तानी फौज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की जो आर्मी इंस्टॉलेशन है, उनको भी वापस में जो है जवाबी कार्रवाई में उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये जो है फायरिंग का तबादला अभी भी वहाँ पे चल रहा है। जी समीर, फायरिंग का तबादला अभी तक जारी है, तो जो वहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, जो आम शहरी है, उनको क्या कुछ दुश्वारियों का सामना है? देखिए, बिल्कुल, जब भी फायरिंग होती है, जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे या आईवी पे हमने देखा है, तो जो रिहायशी लोग होते हैं वो बिल्कुल उससे मुतासिर होते हैं। और जो ये केरन बतल का एरिया है, वहाँ पे भी लोग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, वो बहुत ज्यादा घबराहट में है। वो उनको कहा गया है कि क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोग उनमें से जो है अपने कामों में के लिए गए हैं। स्कूल उसको अब बंद किया जा रहा है, क्योंकि जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल हैं, जो इस जहां फायरिंग रेंज है, वहां के जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है। उनको बच्चों को जो है उनको कहा गया है कि वो अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि जब भी ये फायरिंग होती है तो खासकर जो फायरिंग है वो स्कूल उसको जो है निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फौज की तरफ से, और घरों को निशाना बनाया जाता है। तो उसको देखते हुए जितने भी लोग वहां पे हैं उनको बिल्कुल कॉशियस रहने की बात कही गई है। उनको कहा गया है कि वो बिल्कुल जो है जो भी कदम बड़े केयरफुल रहे, होशियार रहे, ताकि अगर कोई किसी तरह की फायरिंग ज्यादा बढ़ी इनको तो उनको जो है महफूज मुकाम पर भी
भेजा जा सकता। तो फिलहाल जो है फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से और लगातार पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ वहाँ पे जवाब दिया जा रहा है। जी समीर, लगातार जो है वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि बंकरों की ज़रूरत है, पर बंकर जो है तामीर नहीं हो रहे हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है इस वजह से। तो इंतज़ामिया ने कुछ ऐसा इक़दाम उठाया है कि या तो बंकरों में उनको रखा जाए, सेफ रखा जाए, या फिर कोई और इक़दाम उसकी जगह जो लिया गया हो? बंकरों की जहाँ तक आपने बात की, बंकर जो है बेसिकली लगातार पहले से ही ये डिमांड होती रही है। और अब जैसे पिछले दिनों हमने देखा एयर स्ट्राइक्स के बाद बहुत ज्यादा शिद्दत आई थी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में, चाहे वो राजौरी का हो, पुंछ का एरिया हो, या ये अखनूर का रेंज हो। तो वहाँ पे जो है चाहे LOC है या IV है, बहुत ज्यादा उनकी तरफ से फायरिंग की गई थी। तो अब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बहुत जल्द ये जो बंकर्स हैं इनकी तामीर तो चल रही थी लेकिन स्लो पेस से चल रही थी, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द इनके जो डिमांड है, दीरीना मांग है कि जल्द से जल्द बंकर्स को तामीर किया जाए, ताकि ऐसी सूरत हाल में जब फायरिंग हो या पाकिस्तान की तरफ से अंदर बिल्कुल समीर, तो उस वक्त बंकर में बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए। जैसा कि हमें समीर बता रहे थे कि पाकिस्तान